शुरुआत आपने कर ली है और अब आप उस द्वार पर खड़े हैं जहां से सच्ची मानसिक शांति की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह रास्ता बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से होकर जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आत्म संयम और विवेक से ही मन को शांत किया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कुछ भी ना हो, बल्कि ये कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपका मन उस सब के बीच स्थिर रह सके। मानसिक शांति का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, समस्याएं तो होंगी ही। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को वश में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। जब तक हम बाहरी परिस्थिति पर अपनी खुशी और दुख को आधारित करते हैं, तब तक हम कभी स्थायी शांति नहीं पा सकते। श्री कृष्ण का संदेश है, स्थित प्रज्ञा बनो, यानी ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, इन सभी द्वंद्वों में समान भाव रखे। लेकिन प्रश्न यह है कि हम स्थित प्रज्ञ कैसे बने, हमारे अंदर वो संतुलन कैसे आए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि मन ही भटकता रहे, डरता रहे, तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए पहला कदम है स्व अवलोकन। जब आप अपनी ही मनोवृत्तियों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे उस पर नियंत्रण भी आने लगता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जिस प्रकार हवा को बांध पाना मुश्किल है, वैसे ही मन को भी स्थिर करना कठिन है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास यानी प्रतिदिन अपने मन को एक दिशा में लगाना, चाहे वो ध्यान हो, भजन हो, श्री कृष्ण की कथा हो या आत्म मंथन। और वैराग्य यानी अनावश्यक इच्छाओं से धीरे धीरे दूरी बनाना। जब हम हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, बिना किसी दबाव के, प्रेम और समर्पण से, तो मन को एक शांत दिशा मिलने लगती है। और जैसे जैसे मन स्थिर होता है, वैसे वैसे भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव होता है, जो बाहर की दुनिया से निर्भर नहीं होती। श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य को मुझे अर्पित करता है और बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो उस कार्य में अहंकार नहीं रहता, अपेक्षा नहीं रहती, और जहां अपेक्षा नहीं होती, वहां बेचैनी नहीं होती। सच्ची मानसिक शांति तब आती है जब आप जीवन को स्वीकारना शुरू कर देते हैं, जैसा भी है। जब आप हर परिस्थिति में भगवान की योजना को देखना शुरू कर देते हैं, तब आप हर दर्द में भी कोई शिक्षा पाते हैं, हर असफलता में भी एक दिशा पाते हैं, और हर भय में भी भगवान की करुणा महसूस करते हैं। अगर आप ये महसूस कर सकें कि कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तो फिर कौन सी बात आपके मन को डिगा सकती है। शांति सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक स्थिति है, मन की, आत्मा की। और जब मन श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, तब स्वाभाविक रूप से वो स्थिति प्रकट होने लगती है। तो अब प्रश्न है, क्या आप उस शांति के मार्ग पर चलने को तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर खुद से मिलिए, अपने मन से बात कीजिए और श्री कृष्ण की उस दिव्य वाणी को सुनिए जो आपको बुला रही है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो शांति जो आप बाहर ढूंढते रहे, वो आपके भीतर प्रकट होने लगी। और अंत में याद रखिए, श्री कृष्ण केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना आपको ही है। लेकिन एक बार जब आप चलना शुरू करते हैं, तो फिर वो हर कदम पर साथ रहते हैं। यदि इस वाणी ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इस दिव्य संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही श्री कृष्ण वाणी हर दिन आपके जीवन को छूती रहे। जय श्री कृष्ण।